नमस्ते बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हो मिशन विद मनोज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। आज हम द्विघात समीकरण का परिचय और इसके चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूले की बात करेंगे इस वीडियो में। साथियों, हमारा चैप्टर नंबर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण चैप्टर का हमें बोला परिचय, थंबनेल में आपने देखा है। तो चैप्टर का परिचय है क्या साथियों? इसमें बोला है द्विघात। द्विघात कहते किसे हैं? जिसकी दो घात होती हो। अगर तीन घात होती तो तीन घात, अगर एक घात बोलते तो जिसकी एक घात होती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, जैसे कि एक उदाहरण के लिए द्विघात समीकरण जो होती है वो हमारे उदाहरण के लिए बात करते हैं। और द्विघात समीकरण में बहुपद में क्या अंतर है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही उदाहरण लेते हैं हम कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ये साथी स्टेम क्या है? हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ये इस समय क्या है? बहुपद है। क्या है साथियों? ये इस समय द्विघात बहुपद है। अगर बराबर में अगर जीरो लगा दें तो हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा हमारा? बाद में हमारा हो जाता है द्विघात बहुपद। अगर हमारा जीरो हटा दी जाए, एक बिल्कुल खाली नंबर लिखी जाए तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अगर जीरो लगा दी जाए तो ये जाएगा द्विघात समीकरण। क्या हो जाता है? द्विघात समीकरण। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, लिखेंगे यह है द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। साथ ही इसी प्रकार से अगर पूछता हूं इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है और जो हमारा अचर पद है सी, उसका गुणांक कितना है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक जिसके आगे कुछ नहीं होता उसमें क्या होता है? हम 1 को करते हैं। कितना होता है हमारा? 1। अगर हम जिसका कुछ नहीं है उसका अगर हम 1 जीरो लगा लगे तो हमारे सारा नंबर क्या हो जाएगा? हमारा जीरो। क्या होता है हमारा? जीरो। जैसा कि हमें इसमें सोल्व करके बताता हूं। अगर मान लो इसकी जगह हमारी कोई कंडीशन इस तरीके से बनती है, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा हमारा? जीरो वाला सारा हो जाएगा प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? जिसकी पावर 1 होती है उसको हम काय में कहते हैं? रेखीय में। तो हो जाता है रेखीय समीकरण हो जाता है वाला। जिसकी पावर 1 होती है उसे क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण। जिसकी पावर 2 होती है उससे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। बात क्लियर होगी? समीकरण तब बोलेंगे जब इक्वल में अगर जीरो हो तब। साथियों, इसी प्रकार से हम एक्स का गुणांक की बात करते हैं तो एक्स का गुणांक भी कितना होगा हमारा? 1। अचर पद की बात करते हैं, अचर पद कितना हमारा? 5। ये इस तरीके से हमने इसका वर्णन किया है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसके मानक रूप की। मानक रूप की बात करते हैं कि हमारा ये चैप्टर का परिचय में मानक रूप कैसे प्रदर्शित करेंगे। मानक रूप होता है कि हमारे पास कोई एक एक्स स्क्वायर है प्लस के एक्स है और बराबर में जीरो है। हमारी कोई कंडीशन इस तरीके से दी है, हमें एक नंबर लेने हैं अचर पद। जैसे कि हमने एक यहां ले लिया ए, यहां ले लिया बी, ए बी और बाद में बचा कितना? सी। यही क्या होगा इसका? यही क्या होगा इसका? मानक रूप होता है। यही क्या होता है इसका? मानक रूप होता है। इसी में हम अगर बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा हमारा? ए। इसी प्रकार से एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा हमारा? बी। और बाद में अचर पद कितना हो जाएगा हमारा? सी। हम क्या कर लेंगे इन बच्चों इन्हें क्या कर लेंगे? इस तरीके से प्रदर्शित कर देंगे। मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अगर ये ना हो गए, मतलब अगर एक ही जगह हमारे जीरो रख दे में, तो क्या जाएगा हमारा? रेखीय बहुपद बन जाएगा। यह रेखीय समीकरण हो जाएगा अगर जीरो है बराबर तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, अगर आपके बहुपद में
बहुपद में बराबर में 0 दिया हो तो यह लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण होती है। क्या होता है? यह द्विघात समीकरण होती है। अगर बहुपद के जो कोई हमारा कुछ भी बहुपद दे रखा है उसके बराबर में 0 है तो क्या होता है? ये मतलब शून्यांक है तो ये क्या होगा? बहुपद होता है। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेते हैं कि 7x² प्लस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0 माइनस का 2x। तो पहले इसके निकाल देते हैं बहुपद, इसके सारे गुणांक निकाल देखते हैं। तो लिखेंगे x² का गुणांक कितना होगा, x का कितना गुणांक होगा, और अचर पद, हमारे पास जो अचर पद है उसका गुणांक कितना होगा। साथियों हम इसके लिखेंगे कि x² गुणांक कितना हो गया हमारा 7। इसी प्रकार से x का गुणांक की बात करते हैं तो यह जाएगा हमारा 5, और अचर पद की बात करते हैं ये हो जाता हमारा 2। ये हो गया हमारा पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण की बात लेते हैं। दूसरा उदाहरण होता है कि माइनस के 3x² प्लस का 4x प्लस के 5 बराबर 0। इस तरीके को लेते हैं। तो क्या ये माइनस की जो ने हमारे साथ नंबर आया x² का गुणांक आया माइनस का, क्या ये बहुपद सॉरी द्विघात है? क्या ये द्विघात बहुपद है? आप बच्चों को सबका मैं कमेंट चाहता हूं इसमें कि ये माइनस में 3 आया है, क्या ये द्विघात समीकरण है तो कमेंट करो, ना है तो बताओ मुझे। तो साथियों हम लिखेंगे कि -3 में कोई भी संख्या गुणांकों पर 0 नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे यह समीकरण द्विघात है। मैं बोल दिया मैंने द्विघात है। और इसमें लिखेंगे x² का गुणांक, x² गुणांक कितना हो जाएगा हमारा -3, और x का गुणांक कितना हो जाएगा हमारा 4, और बाद में हमारा अचर पद कितना हो जाएगा साथियों 5। आपके चैप्टर से चैप्टर रिलेटेड है, आप बेसिक टू एडवांस हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं। साथियों इसी प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 लिया। अब हम बात करते हैं अगर हम किसी संख्या में अगर हम किसी संख्या में, जैसे कि हमारे ये उदाहरण नंबर 1 हो, उदाहरण नंबर 2 हो गया, ये तो ये हमारा द्विघात समीकरण है क्या, इसका परिचय। ठीक है, अब इसमें हमारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो यूज होने वाले हैं तो इस चैप्टर में भी, और चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये त्रिकोणमिति के परिचय। साथियों चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8 हमारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले यही यूज होंगे, उसमें भी और इसमें भी। तो मैं यहाँ फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, इंपोर्टेंट फॉर्मूले लिख देते हैं। इंपोर्टेंट फॉर्मूले, जिसमें कि पहला फॉर्मूला है a + b उसका स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूले 7th 8th में यहां तक के पढ़ लिए होंगे, तो मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूं कि a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का 2ab, ये क्या हो गया हमारा, इसका फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव है, हम लिखते हैं निगेटिव, तो निगेटिव में हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ये क्या होता है, अगर हमें निगेटिव आता है तो लास्ट वाले में निगेटिव रहेगा, इससे पहले वाले में पॉजिटिव रहता है। इसी प्रकार से तीसरे की फॉर्मूले बात करते हैं तो यह था a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। अगर हमारे पास क्या हो जाए a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, तो लिखेंगे एक बार पॉजिटिव कर लेंगे a + b, और एक बार कर लेंगे हम माइनस, एक बार हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, हो जाएगा हमारा निगेटिव। अब करते हैं फॉर्मूला नंबर 4 की बात। a + के b उसकी पावर 3, हमारा क्या हो गया, पावर नंबर 2 चल रही थी, अब करते हैं पावर नंबर 3 से। तो ये जाएगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + के b, यही क्या हो जाएगा इसका a + b की पावर 3 का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी के आधार पर हमारा फॉर्मूला होता है a - के b उसकी पावर 3।
तो ये हो जाएगा फॉर्मूला जो हमारे प्लस वाले थे सारे इसमें क्या हो जाएंगे, चिन्ह हमारे चेंज हो जाएंगे। तो चेंज होंगे कितना हो जाएगा, a की पावर 3 माइनस के b की पावर 3 माइनस के 3ab माइनस के a माइनस b। यही क्या हो जाएगा हमारे दोनों में, इस फॉर्मूलों में अंतर हो जाएगा। साथियों इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन होगा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब, और सातवां क्वेश्चन है कि a क्यूब माइनस के b क्यूब। हमें इसमें करना यह है कि इसमें हमें पॉजिटिव सॉरी निगेटिव लेना है और इसमें हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो करेंगे a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के ए बी, ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी। इसी प्रकार से माइनस वाले माइनस लेंगे, ए माइनस के बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के ए बी। ये हमारा माइनस वाला यहाँ चिन्ह चेंज होंगे और बाद में क्या होंगे, यहाँ पर जाकर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। साथियों इसी ना ये उल्टा हो गया हम से, ये माइनस होएगा तो ये वाला प्लस होगा, क्योंकि यहाँ का विपरीत होता है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होएगा, यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव होगा। बात क्लियर हो गई। हमारे साथ के 7 फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आपका होमवर्क, आज का होमवर्क होता है, होमवर्क में आपको बताना है कि 10x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2 इक्वल टू 0। इसमें x का गुणांक कितना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है यह है कैसी समीकरण है, यह कैसी समीकरण है, आपको ये क्या बताना है, ये वाली समीकरण बतानी है। साथियों हमारे पूरे चैप्टर का परिचय यहाँ तक पढ़ा कि हमें करना है इसमें द्विघात समीकरण में हमारे कैसे कैसे हुआ, फिर बहुपद का अगर 0 होएगा तो ये क्या द्विघात समीकरण होगी। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इसको नोट्स बना लो। मानक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी तीनों क्या होती हैं, अचर होती हैं। क्या होती हैं, हमारी अचर होती हैं। तो साथियों अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी द्विघात समीकरण में, वो एक्सरसाइज 4.1 की आएगी और फिर हम एक्सरसाइज से एक्सरसाइज करते चलेंगे सोल्व। मैंने ये परिचय आपको करवा दिया, कल को हमारा 4.1 एक्सरसाइज करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।